जय जोहार। पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपमन संग रचना नितेश। प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद अब सियासत गर्म हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में एक तरफा जीत के बाद भाजपा जी हाँ उत्साहित है, तो उन्हें निकाय और पंचायती चुनाव में भाजपा की ये जीत ऊपर कांग्रेस हाल लगातार तंज कसत है। आप मैंने बता दें कि कांग्रेस ये बड़ी निशाना साधत हुए कहे है कि भाजपा ला सरकार चलाइले कोनो मतलब ही नहीं है, सिर्फ चुनाई के मशीन बन के भाजपा रह गए है। प्रदेश में नवा सरकार ला बने 14 महीना के बेरा भी बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक के ना तो मंत्रिमंडल पूरा बन पाए है और ना ही मंडल और आयोग में नियुक्ति बीजेपी हा कर पाए है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू कही कि भाजपा मशीन के जैसे हो चुके हैं, लेकिन सरकार चलाए में बीजेपी दिलचस्पी ही नहीं लेते। इति भाजपा एक ऊपर पलटवार करी से और कही से कि कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन की विरोध कराइया पार्टी है। अगर कांग्रेस समर्थन करती से कर तो अतना बार चुनाव नहीं होते। हालांकि भाजपा लगातार लोगन के बीच पहुंचते हुए एक स्थिति चुनाव लवहा जीतते रही बात मंत्रिमंडल के तो जल्दी ही सब पूरा हो जाए। आज एक ऊपर पंचायती करे पर जातन, लेकिन पहले आप मला सुना भी देते कि दोनों नेता मन का कुछ कहे है। इस 14 महीने में वो लोग अपना मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं कर सके। आज तक उनका मंत्री पद खाली है उनके, और इसी के साथ साथ ना तो निगम मंडलों में एक भी नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ चुनावी मशीन है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव कराने में मस्त है, जनता का उनको ख्याल नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है पिछले 10 साल से बोल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। अपने आकाओं से बात करें राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी से कि जो है इसके अंदर साथ क्यों नहीं देते। भूपेश बघेल ने कितने समय बाद में निगम मंडल का गठन किया था। पहले खुद ही आत्मावलोकन कर ले कि कितने समय बाद में आपने किया था। तो आपकी याददाश्त अगर कमजोर है तो भूपेश बघेल जी से पूछ लो। तो निकाय और पंचायत चुनाव में जिन तरह ले भाजपा एक तरह से क्लीन स्वीप करे है, एक बाद जहां भाजपा पार्टी में उत्साह देखे जाते तो दूसरा डहार कांग्रेस हार के बाद हताशा में तो हवा। लेकिन जिन तरह ले लगातार बयानबाजी होते, लगातार सरकार ला घेरे जाते, एक आखिर काम आने और ये जो नया बयान जारी करे गए है कि सरकार चलाए में तो बीजेपी की दिलचस्पी नहीं है, एक आखिर काम आने। एक ऊपर आज करबो पंचायती हमारे दू पहुना हमारे संग में जुड़िया चुके हैं। हमारे संग में कांग्रेस के तेज तर्रार नेता विकास तिवारी जी हैं, दूसरा धार भाजपा के मुखर प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास जी है। गौरी जी, विकास जी, आप दोनों जनला जोहार है, स्वागत है आप मन के। गौरी शंकर जी, सुने भी हो आप मन कौन तरह ले बयानबाजी जारी है। लगातार हारे के बाद अब कांग्रेस सरकार ऊपर, बीजेपी ऊपर लगातार निशाना साधत है। ये जिन बात सामने आए हैं, जिन तरह निशाना साधे गए हैं, इला आप कौन तरह ले देखते हो? आपके ओपनिंग स्टेटमेंट। धनेंद्र साहू जी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता रही से, बहुत सम्मान रही से, पर अब बहुत आश्चर्य के और दुखद विषय है कि ओकर पार्टी के मन ओला पूछत नहीं है, पूरी तरह से कोंटे आदे होला। तो खाली आदमी ठला आदमी का करे? तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ला पॉइंट आउट करो। अभी तक एकर मन ना समीक्षा करे है, ना चिंतन करे है, लेकिन निशाना काखर ऊपर साधा थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। एवं मशीनरी बन के वो चुनाव जीता थे। अरे भाई, चुनाव जीते हैं, जनता के आशीर्वाद मिले है। आप ये बताओ कि चुनाव कैसे हार गए हो और का ऐसा हालत हो गए है कि पूरा नेता एक दूसरा के रोज कुर्तल फाड़ा थे, एक दूसरा रोज घिरियावा थे। भारतीय जनता पार्टी के निगम मंडल के घोषणा हो जाई, 3-4 टन के घोषणा हो गए, सिलसिलेवार चलिए। अब कांग्रेस पार्टी में मन का लेना देना, मंत्रिमंडल के जहां तक बात ओकरो हो जाए विस्तार, कांग्रेसी मन ला कुछ मिलना है क्या में? वो चिंता का बात के? आप ये बताओ कि जनता के बीच में इसे का नाराजगी है जे ना लोकसभा में पूरा हुई ना विधानसभा में हुई। नगरीय निकाय में तो आलम यह है कि झंडा लगाइए मतलब नहीं मिला थे। एक हर बात ना करके भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चल पाते, सरकार दिल्ली से चला थे। तुम्हारा समय सरकार दिल्ली से चला रही से कि इटली से चला रही से, वही अनुभव हो सकते धनेंद्र साहू जी साझा करा थे। हो सकते ही बहाने कम से कम पार्टी वाले मन होकर सुध ले ले, बुला ले, बैठक करा ले, कोई पद दे दे। ये वास्तव में मुद्दा से भटकाए वाले बात है, ओकर ज्यादा कुछ नहीं है। हार के समीक्षा करना छोड़ के पॉइंट आउट करना पूरी तरह कोई अगर औचित्य नहीं है। ठीक है गौरी शंकर जी, आप मन के आरोप के जवाब भी लूं, लेकिन विकास जी, जिन तरह ले आप मन ये बोला था कि बीजेपी ला सरकार चलाना ही नहीं आते, दिलचस्पी ही नहीं लेते, एकर का आधार है? डीपीआर में आप पूछ लो पेमेंट हुआ थे कि नहीं हुआ थे, जनसंपर्क विभाग है सब ला पैसा देवत है कि नहीं देवत है। और रहा हार जीत के बाद तो विष्णु देव साय जी के
कुनकुरी में भी पंचायत में आ रहे, अभी जो चुनाव के नतीजा है कल, वहाँ पूरा खलखल ले कुनकुरी साफ हो गए। जी हाँ बैलेट में चुनाव वहाँ कांग्रेस मजबूती से ओकर प्रत्याशी मन जीता थे, जी हाँ ईवीएम में चुनाव हुए वहाँ खलखल ले गायब हुआ थे। तो वो आश्चर्य के बातें मैं नहीं कहा था, जनता कहा थे। अब इस बात धनेन्द्र साहू जी ला ठला नेता कहा गौरी श्रीवास जी है। गौरी श्रीवास जी की जतका उम्र है ना वतका ओखर निर्वाचन के वो निर्वाचित रही वतका साल तक के। और धनेन्द्र साहू जी है कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय नेता है। हम ना वो थोड़ी भारतीय जनता पार्टी के बड़े जवानी बृजमोहन अग्रवाल जी राष्ट्रीय पार्षद बना के धकेल के दिल्ली भेज दन, 35,000 करोड़ के ओकर शिक्षा विभाग के दुकान ला बंद कर देना। और दूसरा बात दक्षिण विधायक भी ये कहा थी साहब के सुनील सोनी जी सेठ सुनील सोनी जी है कि अपन आकल पूछे, तो आका जो कहा था तेन बृजमोहन अग्रवाल आका बर कहा था कि कौन से आका बर, तो एक ही आका है। तो ये जो राजनीतिक जो भाषा है थोड़ा मर्यादित होना चाहिए, जीते हो ओखर बधाई है। अब धनेन्द्र साहू जी जो बात बोली, गौरी श्रीवास जी हुआ नेता है, बिहनियल अपन घर ले निकले, रात तक नेतागिरी करे, 1.5 साल निगम मंडल खाली हमन चाहते न बड़े पद मिले, यू ला भरे जवानी में सियान बना दे। अरे निगम मंडल में नियुक्ति दो तो यू सब छोड़ छाड़ के एमन तीरित बरत घूमते। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ला जिम्मेदारी से कहा तो रचना जी जतका विभाग में करमन के ओएसडी है, करमन के सचिव है, अधिकारी है, यस सर नो सर वाले मन है, 3 मन चलाते एवं तो बस खाली झंडा उठा के गोल गोल घूमते, ना काम हो पाते। धान खरीदी ला देखो पूरा भच, धान के पैसा दे नहीं पाते। और ओखर बाद एक मन के भी दुर्दान चेहरा महतारी वंदन में कुछ महीना माने वाला ज्यादा टाइम नहीं है, लगातार आपो के मोरो सबके घर के बिजली बिल धाए धाए साए साए बढ़ा थे। अब ये मन बोली कांग्रेस पार्टी अगर विरोध मत करे, गौरी श्रीवास के चिंता श्री धनेन्द्र साहू जी करी के बपरा जवान आदमी है, एक जतका नेता मन है ओ मतलब निगम मंडल में पद दो और जीत के बधाई तो हम देथन ना भाई, तो हमला पंचायत के जीत के और बाकी मन के जीत के बधाई ला देना चाहिए। लेकिन फिर मैं जिम्मेदारी से कहा था मर्यादित भाषा सेठ सुनील सोनी जी बोलना चाहिए। और आका के बाद ओखरो आका भी अगर खुद तो कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन गौरी शंकर जी आरोप के जवाब के संग में यही बात है, एक सवाल तो जरूर थे कि 14 महीना होए बर आत हवे, अभी तक के मंत्रिमंडल पूरा नहीं हुए हैं, आखिर और कितना इंतजार एक संगे निगम मंडल और ये सब भी अभी इंतजार कर रहे थे कि कब आखिर यहाँ नियुक्ति हुई। विकास तिवारी जी आपके चैनल में बैठे हैं स्टूडियो में, आते एक बड़ प्रवक्ता है, एला एक पार्टी सदस्य तक नहीं बनाई ये हाल से कांग्रेस पार्टी में निष्ठावान निगम मंडल के अध्यक्ष तो छोड़ दो, एक तो सदस्य तक नहीं बनाई बेचारा निगम मंडल में, है ना। ये हाल लेकर पार्टी के मैं कखोर पार्टी पर मैं बोला कांग्रेस पार्टी को पूरा दया थे, मैं आज ये नहीं बोला 5 साल मन क्या करे। मुद्दा ये है कि अभी चुनाव हारे हो, पंचायत 2-4 टन पंचायत में जीत भी गए हो, तो अतः कूदे वाले बात क्या है, ठीक है भाई ओखरो बधाई, ओखरो बधाई है, अब वही खुश रहो तुमन चर्चा ले बुहा गए और नगर पालिका में चर्चा ले बुहा गए चिंता करत है चिंता गौरी श्रीवास ला कम से कम ये वाला विभाग ले दे दो, आबकारी ले ले भाई तय, हम तो आबकारी देखना चाहतन, कुछ नहीं मिला थे, ठला घूमत है, हम अल्लाह खराब लगते। धनेन्द्र साहू जी कहा था गौरी श्रीवास व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, गौरी श्रीवास जी हमारे भाजपा के जो भाई बहनी है वो मल्ला कहा था। लेकिन विकास जी आपन रचना जी ऐसे डिबेट नहीं हुआ, मोर समय बोलिस ना मोर बात ला होन दो पूरा, मैं तो बीच में नहीं टोके वेला, वो सब सवाल करे हो तो साफ कहना है कि जब एकरे पार्टी के नेता मन कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकन, एकर बन के संगठन प्रमोद दुबे जी बोले, प्रमोद दुबे सबूत दिखा, मोर चुनौती है प्रमोद दुबे बोले, सबूत दिखा, अखबार में छपे, अखबार में कौन सा अखबार में छपे वाला दिखाना ना, भारी मत बोल, प्रमोद दुबे कांग्रेस से बड़े नेता है, बीच में पटर करे तो सच्चाई नहीं छुप जाए। अरे प्रमोद दुबे कहां बयान बने विकास जी मैं हूं ना, नहीं सुने हो तबे धारादार बुहाए हो, नहीं सुनाओ। रचना जी चुनाव हारे के बाद जो रायपुर के महापौर प्रत्याशी डिप्टी दुबे जी उखर बयान देख लो, प्रमोद दुबे जी बयान देख लो, साफ कहे कि ये चुनाव व्यक्तिगत चुनाव से, लेकिन ये चुनाव वास्तव में संगठन स्तर पे लड़े गए हैं। हमारा संगठन कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है।
ये बात की चिंता छोड़ के एला नगर निगम नहीं मिले है, ओला मंडल नहीं मिले। अरे भाई निगम मंडल भाजपा कार्यकर्ता मिली, कांग्रेसी वाला नहीं मिले। एक चिंता मत करो, तुम्हारे संगठन के जो दुर्गति होते है ओकर चिंता करो। नोटिस बांटा दो सब ना, प्रमोद दुबे भी नोटिस दूंगा बता कुल। जैन दिल्ली 15 तारीख के आपमन हार के सामना करे हो, लेकिन हालांकि ये हार के सिलसिला तो ये चौथा ही हार है। एक पहले तो विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव, ओकर बाद निगम हो, पंचायत में आप ठीक है कुछ सीट जीते भी हो, लेकिन बहुत सारा जीते हैं, ठीक है बहुत सारा जीते हो, लेकिन एक तरफा जीत आप मन के नहीं हुए, आप मतलब मानना हो। दूसरी बात ये अब विकास जी कि जितना जोश आप मन आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी में लगा था, आप मन नहीं लगाए कि एक दरी समीक्षा बैठक करना चाहिए। काली भी पंचायती के बेरा में हम देखा ट्रेन की कौन तरह ले कुलदीप जुनेजा ला जिन आपे मन के पूर्व विधायक है, ओला पीसीसी नोटिस जारी करे थे। दूसरा आज होकर पुतला दहन करे जाते, एथी अटल श्रीवास्तव निकाले पर जिला अध्यक्ष एक चिट्ठी लिखते। तो ये सब जिन अंतर कला है कहीं ना कहीं ये बड़े कारण बने का एकर ऊपर अपन के फोकस नहीं होना चाहिए। नहीं होना थे। मैं तो बड़े नेता नहीं कांग्रेस के, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। बड़े नेता मन चिंता करी, मनन करी, बैठक करी। बड़े नेता में तो अपन आप में बटे हुए नजर आते हैं। नहीं कांग्रेस सब एक है, बटे काम है। 4 मुख्यमंत्री वाला प्रदेश है, साय जी, वर्मा, शर्मा जी, साहू जी, ओपी चौधरी जी, ये 4 मुख्यमंत्री। दूसरा बात ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है, बढ़िया दुकान चलत रही होकर शिक्षा विभाग के ला उठा के राष्ट्रीय पार्षद बना दे। तेन वह चिचियावत है 30,000 पद खाली है, भरो लोकसभा में बोलिस। मैं नहीं कहा था सीमेंट के रेट बढ़ी, शेर ब्रिजमोहन अग्रवाल तकलीफ हुई। शेर ब्रिजमोहन अग्रवाल अपन सरकार के मट्टी पलित करी। तो एला का बोलू आऊ मीनल चौबे जी प्रचार में सीएम साय जी है, विष्णु सही अपन घर में सुते रही से काबर वहाँ ब्रिजमोहन अग्रवाल जी रही से ओने गीस जी हाँ ब्रिजमोहन अग्रवाल थी साय नहीं, जी हाँ साय थी ब्रिजमोहन अग्रवाल नहीं। ईउल भाजपा देखना चाहिए। ओपी चौधरी ओखर मूल नहीं देखा थे, ओखर खामियाजा कौन भुगता थे? जनता। मैं ये पूछा था मोदी जी कसम खा के मन बोली 500 सिलेंडर देवो, कहाँ है सिलेंडर? क्या पता नहीं है। हम हार जी चलत रही थे, जनता भुगता आधार बता दो। रचना जी 14 सीट के भारतीय जनता पार्टी हमन तो कम से कम हर एक बार 34-35 में हमन चिंतन मनन करबो, मजबूत विपक्ष के रूप में आबो, आगे सरकार भी बनाबो। ये लफास लबरा मक्कार भारतीय जनता पार्टी वाले मना बड़े बड़े बयान अभी फोन करे पंजा छाप ला या निर्दलील दबाओ तो महतारी वंदन के पैसा बंद कर दो। एमा चुनाव जीते, ये चुनाव होए, कई ठोक रिकॉर्डिंग है। अब विषय में रहते जो धनेन्द्र साहू जी बोले कि गौरी श्रीवास जी से जो ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ओकर साथ अन्याय हुआ थे, ओएसडी मन साय सरकार चलावत थे। ये का चीज हुआ थे? सरकारी अधिकारी मन चलावत है। ये बपरा मन ला कोनो पूछते नहीं। विकास जी जब आपन की सरकार रही से प्रदेश में 5 साल आपन के सरकार रही से तो निगम और मंडल की नियुक्ति में आपो में सालों लगा दे रहे हो। ओकरे नतीजा है कि अभी तक के आयोग और मंडल के अध्यक्ष मन के कार्यकाल से पूरा नहीं हो पाया। अनुसरण करत ना साय सरकार है, ये कहा तो ना। ठीक है, लेकिन गौरी शंकर जी आरोप अपन जगह, लेकिन वाकई में देखो 14 महीना हो चुके हैं, शिक्षा विभाग जिन खाली पड़े हुए हैं, आप मन नहीं लगाए कि अभी अब जल्द जल्द मंत्री काबर की देखो लगातार कई महीना ले हम सुना था कि मंत्रिमंडल की विस्तार जल्दी हुई, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि चुनाव सब निपट चुके हैं। अब आवाज लगे कि अब जल्द से जल्द मंत्रिमंडल की विस्तार हो जाना चाहिए। बड़ा आश्चर्य लगता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल में कहा थे भारतीय जनता पार्टी वाले मतलब निगम मंडल मिलना चाहिए, वही दूसरा तरफ अगर कांग्रेस पार्टी के जो चुट्ठा नेता मन है वो पद ला नहीं छोड़ा थे। बहुत आश्चर्य की बात है, अभी भी आधा दर्जन से ज्यादा निगम मंडल में पोगराग बैठे चर्चा में। तो पहली बात है तय कर लो वो तो हाई कोर्ट के हाई कोर्ट ला ऐसे हाई कोर्ट की टिप्पणी मत कर भाई, जाए के बाद माननीय हाई कोर्ट का फैसला मैं गौरी भाई अलहन मत कर, कंटेम्प्ट मत दे। नैतिकता भी कोई चीज होते है, वो का है भी कोई चीज भाजपा में नैतिकता, कोई नैतिकता नहीं, एकदम झूठा। अरे जी छुट्टा लबरा लड़ा ये भाजपा माने कांग्रेस का लाल छुटवा घुमा तो तुम अपन नहीं करके देख कपड़ा गिल्ला है तो लाल में जो दोनों बात को कर सकते हैं वो तो इसने कहा कि छुट्टा कहा तू वो दो ठीक है विकास जी और गौरी शंकर दोनों बात देखो आखिरी मिनट में हमारा 1 मिनट के समय उमर करा बचे गौरी शंकर जी मैं आऊँ वापस आप करा भी आऊँ विकास जी, लेकिन गौरी शंकर जी आपन के एक स्टेटमेंट जरूर मैं लेना चाहूँ खबर की जैन पूरा स्टेटमेंट रही से धनेन्द्र साहू जी के कि बीजेपी चुनाव जीते के मशीन बन गए। एला कैसे देखता हूँ खबर की मैं अपन नजरिया ले देखा तो मुल्क तारीफ ज्यादा लगत रही कि चुनाव जीते एक मशीन है बीजेपी, मतलब जैन चुनाव लड़ी ओला जीत जाही। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सबसे बड़े ताकत है जरा देख के कांग्रेसी मन के ऐसे है कि पलई चमकत है और वास्तव में मन चुनाव लड़े की स्थिति में घर कांड भी नहीं है। काबर की पहली लड़ाई खरमन के आपस में पहली लड़ाई खुद से
दूसरा, जनता के बीच में कोई मौजूदगी नहीं है, कोई जनाधार वाले नेता नहीं बचे। संभाग स्तर, जिला स्तर के नेता तक सीमित होकर बड़े बड़े नेता बने। आज अब देखो प्रदेश में कोई कांग्रेस के नाम लेने वाला एखरकांड नहीं है। आम जनता से पूरी तरह एखरमन के रुखसत हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत देखो, एक एक कार्यकर्ता जिस दिन से चुनाव के नतीजा, जब से चुनाव घोषित हुए, हर कार्यकर्ता बूथ में पर क्षेत्र में जुट गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में स्थिति ऐसी है कि चुनाव के अंतिम दिन तक रायपुर के पार्षद के नाम तक घोषित नहीं हुई। बी फार्मूला बेचेगी तो बेचने वाला सौदागर मतलब कौन वोट दिए मल्ला पूरी तरह धराशायी हो चुके हैं। यही बात ना कहीं दबे जुबान में धनेन्द्र साहू जी बोले। ठीक है विकास जी, एक आपसे अंतिम सवाल मोर यही है कि जिन तरह ले लगातार आपन देखो समीक्षा बैठक आपन ला करना चाहिए, जिन अंतर कला है ओला ठीक करना चाहिए, लेकिन एक बदले जिन तरह ले लगातार आपन बयानबाजी करत हो, सरकार के ऊपर निशाना साधत हो, पार्टी ऊपर बीजेपी ऊपर निशाना साधत हो, का आपन ला नहीं लगे कि ये आपन ला फोकस करना चाहिए, अपन समीक्षा बैठक करना चाहिए, या आपन जनता के ध्यान ला भटकात हो आपन के, ताकि जनता ला ध्यान नहीं आवे कि कितना बुरा तरह ले आपन ये चुनाव लहा जनता हाक बका गे दबावे पंजम बटन का वोट पड़ा थे कमल में। धनेन्द्र साहू जी बोली कि चुनाव जीते एक मशीन है, ये बोली कि मशीन हमारा संगठन का ताकत है, कहा ना गौरी श्रीवास्तव, मशीन हमारा ताकत है, जब तक मशीन है तब तक हम है। फिर भी हम विपक्ष के रूप में रिवो फिर कहा तो मैं रचना जी कि आप बहुत अच्छा बात बोलो कि शिक्षा विभाग खाली है। मैं तो कहता हूँ श्री राजेश मूणत जी तत्काल कल के कल शिक्षा मंत्री के नियुक्ति दे जाए, तो ये जो फर्जी सीबीएसई चलावत है गौरी श्रीवास के आदमी मन है, केपीएस वाले मन, वो स्कूल मन बंद तो हुए काबर वो योग्य आदमी। दूसरा बात, सरकार अच्छा काम करी हम तारीफ करबो, और सरकार अगर जन के विरोधी काम करी तो हम मजबूत विपक्ष गौरी भाई, अहंकार ला झन कर। हम तो चाहते तो आबकारी विभाग मिले, आबकारी विभाग का अध्यक्ष बन, लेकिन अपन आपला मजबूत कहे बर, विपक्ष ला मजबूती के संग में खड़े करना करे बर, आप मन ला अपन पार्टी ला भी मजबूत करना होई, एकर बर अपन समीक्षा करेल पड़ी। ठीक है, अपन निशाना साधत हो सरकार ला ऊपर, ठीक है, लेकिन आप मन ला समीक्षा बैठक करे के बहुत ज्यादा अरे विष्णुदेव शाह जी ब्रिजमोहन जी के एक फोटो खिंचवा, ठीक है। लेकिन गौरी जी आप मन पर ये बात बहुत वाकई में मायने रखते हैं कि अब 14 महीना की सरकार हो चुके हैं, अब आपका मंत्रिमंडल के विस्तार भी होना चाहिए, एक संगे मंडल और आयोग में अब जल्द होना चाहिए। अब दोनों पौना के जोहार है आज चर्चा में जुड़ी आए बर।